आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। मतलब व्याकरण का पाठ है आज। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं? बात करते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा जो है पूरी दुनिया में जो कुछ भी वस्तुएं हैं या कुछ भी वस्तुएं कुछ भी है जिसका कुछ न कुछ नाम है वो क्या होगा? संज्ञा होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं परिभाषा के हिसाब से कि किसी व्यक्ति जानवर स्थान वस्तु अथवा भावों के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के जो है 5 उपभेद है। क्या उपभेद है? 5 को। कौन कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, क्या समूहवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, कुल क्या उपभेद है? 5 उपभेद है। आपसे पूछेगा संज्ञा क्या उपभेद है, क्या बोलेगा? 5 उपभेद है। संज्ञा किसे कहते हैं? पूरी दुनिया में जितने भी वस्तु है जिसका कुछ न कुछ नाम है, कुछ भी है जैसे कुछ न कुछ नाम है, वो क्या होगा? संज्ञा होगा। ठीक है, आपसे पूछेगा संज्ञा क्या उपभेद, क्या बोलेगा? 5 उपभेद है। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ एक ही बात आता है, क्या कि आप समझिएगा, जिससे किसी खास क्या क्या बात है, जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु के भावों का नाम का बोध है, उसे हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, जैसे दरभंगा। दरभंगा अपने आप में खास है। क्या है? खास है। जिला जिला तो बहुत सारा, डिस्ट्रिक्ट आपको बहुत सारा मिलेगा, लेकिन दरभंगा इतना नहीं मिलेगा। ठीक है, वो क्या होगा? खास होगा। जैसे क्या होगा? पटना। पटना भी खास है। जैसे किसी का नाम हो गया, कोई व्यक्ति का नाम हो गया, जो क्या होगा? अपने आप में खास होगा। कोई राम है, मोहन है, कोई श्याम है, मतलब कोई भी होगा, उसका जो नाम है भाई, वो अपने आप में क्या है? खास है। ठीक है, जैसे अपना गाँव झजरा भी है, ये क्या है? खास है। क्या है? खास है। जैसे मान लीजिए एक कहावत है, क्या जैसे आप कुत्ता को देखिए, कुत्ता क्या हो जाता है? जातिवाचक हो जाता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन यहीं पर कुत्ता का नाम हम रख देते हैं टोमी, रख देते। क्या रख दिए? टोमी। लेकिन जब टोमी रखते हैं तो उसका नाम जो है खास हो गया। क्या हो गया? खास। वो कुत्ते के जैसा कोई और दुनिया में कुत्ता नहीं होगा। दुनिया में बहुत सारा कुत्ता, लेकिन उस जैसे कुत्ता नहीं होगा। जिस तरह से उसका हरकत होगा, जिस तरह से उसका जो है मतलब बोल बोल चलने का, कोई भी काम करने का तरीका होगा। ठीक है, तो वो जो है उसके जैसा पूरी दुनिया में किसी और का नहीं होगा। ठीक है, आप समझ जाइएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु के भाव का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? हम बोले क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है? इसमें पूरे जाति भर का बोध हो। क्या बोध हो? पूरे जाति भर का बोध हो, उसे हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। मतलब एगो नाम ले, वह सब से लट जाए, उसमें क्या हो जाए? सारा सारा से लट जाए। जैसे कुत्ता बोले, कुत्ता बोलेंगे तो एक बोले सब कुत्ता का बोल हो गया। ठीक है, सब से लट जाएगा। जैसे बकरी बोले, बकरी बोले तो सब से लट जाएगा इसी में। ठीक है, लड़का बोलने से एक ही लड़का बोध होता है। दुनिया के पूरी जितना भी जाति लड़का है, सब लड़का का बोध हो गया। ठीक है, लड़की बोले तो सब लड़की का बोध हो गया। जितना गाय बोले तो हर जितना भी गाय है, सब गाय का बोध हो गया। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब बात आता है कि समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, जिससे क्या, जिससे किसी क्या, जिससे समूह भर का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। आपसे पूछेगा समूहवाचक संज्ञा किसे कहें? जिससे समूह भर का बोध हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, जैसे मेला। मेला। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे ये अकेला नहीं रहेगा, ये भीड़ बनेगा। कैसा रहेगा? भीड़। ठीक है, भीड़ भी अपने आप में समूहवाचक है। ठीक है, जैसे मेला। मेला तो एक तरह से होता नहीं, यहाँ पे बहुत सारे समूह के लोग आते हैं और तब जाके क्या लगता है? मेला लगता है। तब समझ जाइएगा कि मेला क्या है? समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद है सेना। सेना में एक ही आदमी नहीं रहता, बहुत सारे लोग रहते हैं, तब जाके एक सेना बनता है। तो समझ जाइएगा सेना भी क्या है? समूहवाचक। बाजार। बाजार में एक ही व्यक्ति नहीं रहता, बहुत सारे लोग रहता है। समिति, कक्षा, ये सब क्या होगा? समूहवाचक। भीड़ हो गया, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहता है जैसे हम सिर्फ फील करते, महसूस करते। ठीक है, जैसे हम देखेंगे नहीं, जैसे हम उसे क्या करेंगे? महसूस करेंगे या अनुभव करेंगे। क्या करेंगे? महसूस या अनुभव करेंगे। क्या करेंगे जी? महसूस या अनुभव। बात को समझिएगा ये चीज को। ठीक है, जैसे मिठास, कोई चीज हम खाते हैं मीठा लगता है, तो हम जैसे मान लीजिए रसगुल्ला खा रहे हैं, तो रसगुल्ला खाते हैं तो क्या, हम खा रहे हैं रसगुल्ला, लेकिन हम अपने अंदर फील करते हैं, ओहो ये रसगुल्ला मीठा था। कैसा था? मीठा था। जैसे हवा, हवा को हम लोग फील करते हैं, हवा में आता था, हाँ, जैसे गर्मी के मौसम में क्या होता है? एकदम सुकून मिलता है हवा से आने के बाद। समझ जाइएगा, भाव संज्ञा क्या है? हवा। हवा महसूस करते हैं, उसको हम देखते नहीं है हवा को। ठीक है, लड़कपन। जैसे किसी के अंदर लड़कपन रहता है तो हम समझ जाते हैं कि ओहो झगड़ते रहता है लड़का। लड़कपन। खुशी, किसी भी चेहरा आप देखते हैं तो इसमें मिलता है स्माइल, तो वो समझ सकते हैं, हाँ वो महसूस करते हैं भाई ये खुशी में है। कैसा? ये खुशी में। जैसे सपना, दर्द, दुख, ये सब क्या है? भाव संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब बात आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिससे हम नापा या तोला जा सके। कैसे? क्या है? नापा या तोला जा सके, उसे क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। वो पूछेगा किसी से मतलब कि द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं, क्या बोलेगा? जिससे नापा या तोला जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे जैसे घी, जैसे घी, चावल, आलू, मक्का। ठीक है, दूध, आटा, पानी, एक्सेट्रा बहुत कुछ है। ये सब क्या हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है,